सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई पावर प्रेप। तो आज हम फिर से जेई मेंस के इंडेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर का इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन विथ बाई पार्ट्स का एप्लीकेशन करने वाले हैं। पिछले 4 लेक्चर्स में हम लोग 3-3 करके 12 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज फिर से 3 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, तो करते रहिए ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। आज भी 3 क्वेश्चन रहेगा। बढ़िया क्वेश्चन है, पहले खुद से ट्राई करना है, फिर तो देख सकते हैं ये है हमारा पहला क्वेश्चन। जेई मेन 2021 में आया है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो एक काम करते हैं, पहले जो क्वेश्चन में गिवन इंटीग्रेशन है उसे हम लिख लेते हैं। क्या लिखा है? इंटीग्रेशन 2e⁻x प्लस 3e⁻−x डिवाइडेड बाई 4e⁻x प्लस 7e⁻−x dx। इंटीग्रल टाइप अच्छा क्वेश्चन है। बस u और v का वैल्यू हमें अल्टीमेटली इंटीग्रेट करके कंपेयर करना है, यही है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देख के मतलब क्या लग रहा है, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्म सेम टाइप का है। तो ऐसे क्वेश्चन ना कैसे करते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन को करने का एक टेक्निक होता है। क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर लिखा है 2e⁻x प्लस 3e⁻−x, इसे हम न्यूमरेटर को इसे हम कैसे लिखते हैं? देखो इसे हम लिखेंगे, शायद ऐसे क्वेश्चन देखो अपने क्लास नोट्स में होगा, आप लोग जहाँ भी पढ़ते हैं। कैसे करते हैं? तो a टाइम्स डिनोमिनेटर क्या लिखा है, ये 4e⁻x प्लस 7e⁻−x प्लस क्या प्लस b टाइम्स d/dx ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब इस ये वाला जो लिखा है इसका डिफरेंशिएशन d/dx करना है, समझे? तो 4e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 4e⁻x ही होगा, प्लस 7e⁻−x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -7e⁻−x। तो इसे हम इस लाइन में ही माइनस कर देते हैं, -7e⁻−x। अब e⁻x को कॉमन लो, इसका कोफिशिएंट क्या है? 4a, प्लस इधर से आएगा 4b, और e⁻−x को भी कॉमन लो, क्या आएगा? 7a प्लस नहीं -7b, यही आएगा। अब इधर से बस कंपेयर करना है। e⁻x का कोफिशिएंट 2 है, इसका मतलब 4a प्लस 4b क्या होगा? 2, और e⁻−x का कोफिशिएंट 3 है, तो ये इसका वैल्यू 3 होगा, यानी कि 7a माइनस 7b का वैल्यू होगा 3। ठीक है, बस 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल a और b यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। सो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि a प्लस b का वैल्यू है 2/4, यानी कि हाफ, और इधर से बोल सकते हैं a माइनस b का वैल्यू है 3/7। अब इन दोनों इक्वेशन से a और b निकाल लो। देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो क्या आएगा? 2a इक्वल्स टू हाफ प्लस 3/7, यानी कि एलसीएम लो 14 आएगा, इधर आएगा 7 प्लस 6, यानी कि 13/14, यानी कि a का वैल्यू आ जाएगा 13/28। अब इस इक्वेशन में a को डाल दो, तो इधर क्या आ जाएगा? b इक्वल टू हाफ माइनस a का वैल्यू क्या है? 13/28। तो यहाँ से एलसीएम आएगा 28, 14 माइनस 13, इधर से क्या आ गया? b का वैल्यू आ गया 1/28। तो a भी निकल गया 13/28, b भी निकल गया 1/28। अब इसे हम जैसे लिखे हैं a टाइम्स दिस b टाइम्स दिस, हम यहाँ पर सेम टाइप मतलब ऐसे ही लिखेंगे। तो लिखते हैं क्या हो जाएगा, इस इंटीग्रेशन को हमें ऐसे तोड़ा है, डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रखा है 4e⁻x प्लस 7e⁻−x, और बाहर dx है। तो इसे हमने कैसे लिखा है? a टाइम्स a टाइम्स डिनोमिनेटर, और a का वैल्यू हमने निकाला है 13/28। तो इसे हम ऐसे लिखते हैं 13/28 टाइम्स डिनोमिनेटर, यानी कि 4e⁻x प्लस 7
ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस बी टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो b का वैल्यू हमने निकाला है 1/28, यहाँ पर रखो 1/28 टाइम्स डी बाई डी एक्स क्या आएगा 4 ई टू द पावर एक्स माइनस 7 ई टू द पावर माइनस एक्स। अब इस इंटीग्रेशन को स्प्लिट करना है, तो 13/28 बाहर इंटीग्रेशन, इसको इससे डिवाइड करोगे 4 ई टू दी पावर एक्स प्लस 7 ई टू दी पावर एक्स ऊपर नीचे कटेगा, यानी कि डी एक्स ही बचेगा प्लस 1/28 ये बचेगा इंटीग्रेशन 4 ई टू दी पावर एक्स माइनस 7 ई टू दी पावर माइनस एक्स, नीचे 4 ई टू दी पावर एक्स प्लस 7 ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा 13/28 डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस 1/28। और देखो इसको ये डिनोमिनेटर पार्ट को अगर हमने टी मान लिया तो ऊपर उसका डिफरेंशिएशन लिखा है ना, ये इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है, यानी कि मैं बोलना चाहता हूँ इधर लिखा है डी टी बाई टी, और टी किसको माना है, इसको 4 ई टू दी पावर एक्स प्लस 7 ई टू दी पावर माइनस एक्स। तो मैं लाइन नहीं बढ़ाऊँगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा एल एन मॉड टी, और टी का वैल्यू क्या है एल एन मॉड ई टू दी पावर एक्स पॉजिटिव है तो मॉड की ज़रूरत नहीं, मॉड टी क्या था ये 4 ई टू दी पावर एक्स प्लस 7 ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब एक काम करते हैं 1/28 को कॉमन लेते हैं, 1/28 ये 2 होगा, तो क्या आ जाएगा x प्लस x नहीं 13x प्लस ln 4 ई टू दी पावर एक्स प्लस 7 ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस बाहर इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब कंपेयर करना है 1/24 है, तो 1/14 है क्वेश्चन में देखो, तो बाहर हमें ऐसे क्रिएट करना है कि ताकि बाहर 1/14 रहे, तो हम वैसे ही लिखते हैं क्वेश्चन में जैसे मांगा है, तो इसे हम ऐसे लिखते हैं 1/14 और एक 1/2 अंदर घुसा दो तो क्या आ जाएगा 13/2 एक्स प्लस 1/2 ln 4 ई टू दी पावर एक्स प्लस 7 ई टू दी पावर माइनस एक्स और बाहर इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब देखो बस हमें कंपेयर करना है, इसको क्वेश्चन में बोला गया है u और इसको बोला गया है v, देख लो ये देखो इसे क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट को बोला गया है u और ln का टर्म जो है उसका कोफिशिएंट को बोला गया है v, और अल्टीमेटली हमें क्या निकालना है u प्लस v। तो ये है u, ये है v, यानी कि सो द फाइनल आंसर क्या निकालना है u प्लस v, वो है 13/2 प्लस 1/2, यानी कि। तो मेरा फ़ोन हैंग कर गया था इसलिए मैं एक नए पेज में लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। u इक्वल्स टू 13/2, v इक्वल्स टू हाफ, देन u प्लस v क्या हो जाएगा 13/2 प्लस हाफ, यानी कि 14/2 इक्वल्स टू 7। सो 7 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है। तो ये है आज का सेकंड क्वेश्चन इस सेशन का। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है 2019 में आया है, अच्छा क्वेश्चन है, ड्यूएबल क्वेश्चन है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन मतलब जी मेंस के लिए एकदम परफेक्ट है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या बोला गया लेट अल्फ़ा बिलोंग्स टू 0 to π/2 फिक्स्ड, यानी कि अल्फ़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट में इफ़ द इंटीग्रल दिस इक्वल्स टू ax टाइम cos टू अल्फ़ा bx टाइम साइन टू अल्फ़ा प्लस c वेयर c इज़ ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ax bx निकालना है। तो बेसिकली हमें पहले इंटीग्रेट ही करना है, तो क्या लिखा है इंटीग्रेंट को हम एक बार लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन tan x प्लस tan अल्फ़ा डिवाइडेड बाई tan x माइनस tan अल्फ़ा dx इक्वल्स टू। तो देखो अब
tan x को डायरेक्टली ऐसे तुम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो हमें एक ही रास्ता हमारे पास है, वो है कि tan x को sin x बाई cos x में तोड़ लो। तो इसे हम लिख लेते हैं cos sin x डिवाइडेड बाई cos x प्लस इधर होगा sin अल्फ़ा डिवाइडेड बाई cos अल्फ़ा, नीचे होगा sin x डिवाइडेड बाई cos x माइनस sin अल्फ़ा डिवाइडेड बाई cos अल्फ़ा। अब एलसीएम लो तो ऊपर क्या आ जाएगा, cos x cos अल्फ़ा, ऊपर आ जाए sin x cos अल्फ़ा प्लस cos x sin अल्फ़ा, और नीचे आएगा sin x cos अल्फ़ा माइनस cos x sin अल्फ़ा होल डिवाइडेड बाय cos x cos अल्फ़ा, और बाहर ये dx देना भूल गए थे, इधर भी एक dx होगा। अब एक चीज़ देखो, ये cos x cos अल्फ़ा और ये नीचे से cos x cos अल्फ़ा कट गया, तो अब अल्टीमेटली क्या रहा, तो इसे हम लिखते हैं इक्वल्स टू, क्या लिखा है, इंटीग्रेशन। अब देखो ऊपर देखो sin x cos अल्फ़ा, ये वाला ऊपर बात कर रहा हूँ, sin x cos अल्फ़ा प्लस cos x sin अल्फ़ा, ये फॉर्मूला जाना पहचाना लग रहा है। हाँ, तो ये वाला फॉर्मूला क्या है, साइन ऑफ x प्लस अल्फ़ा, और नीचे देखो sin x, ये वाला नीचे sin x cos अल्फ़ा माइनस cos x sin अल्फ़ा, या क्या ये तो क्या लिखा है, साइन ऑफ x माइनस अल्फ़ा। देखो सिंप्लीफाई होकर यहाँ तक आ गया, तो इंटीग्रेंट हमारा सिंप्लीफाई होकर यहाँ तक आ गया। अब एक चीज़ देखो, तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं, अगर याद हो तो हम ऐसे क्वेश्चन एक मतलब इस टाइप का क्वेश्चन एक किया है। देखो तो जेईई मेन के पीवाईक्यू सॉल्व करने का यही फ़ायदा है। तो कैसे करते हैं, नीचे देखो साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा है, तो डिनोमिनेटर को हमेशा ट्राई करो कि ऊपर के साथ मैच किया जाए। कैसे ना, हम नीचे ये साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा लिखा है, तो उसे हम पहले लिख लेते हैं साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा। अब इसे हम कैसे लिखते हैं, देखो साइन ऑफ, हम एक ज़बरदस्ती एक्स माइनस अल्फ़ा क्रिएट करेंगे, एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा, तो अल्टीमेटली ये साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा ही ऊपर लिखा है। इसे करने से क्या फ़ायदा होगा, तो क्योंकि मुझे पता है साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी ऐसा आता है, तो ऊपर नीचे से कटेगा। देखो तो ये क्या हो जाएगा, अब फॉर्मूला लगाओ, क्या हो जाएगा, साइन ऑफ साइन ए का वैल्यू ये है कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और नीचे रहेगा साइन ऑफ एक्स माइनस ए, एक्स माइनस अल्फ़ा, और बाहर डी एक्स। अब देखो इसे स्प्लिट कर दो, तो पहले वाले टर्म से ऊपर नीचे देखो साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा कट जाएगा, तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन कॉस 2 अल्फ़ा डी एक्स प्लस इधर से बचेगा साइन 2 अल्फ़ा कॉन्स्टेंट है, क्योंकि एक्स वेरिएबल है, डी एक्स है, इसलिए एक्स वेरिएबल है, तो साइन 2 अल्फ़ा को हम बाहर लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा डी एक्स। तो कॉस 2 अल्फ़ा क्योंकि कांस्टेंट है, इसे हम इंटीग्रेशन के बाहर ले जा सकते हैं, और वेरिएबल है डी एक्स, इंटीग्रेशन डी एक्स हो जाएगा एक्स टाइम्स कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा प्लस साइन 2 अल्फ़ा बाहर, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉस बाई साइन क्या होगा, कॉट एक्स माइनस अल्फ़ा डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। देखो मैं वैसे भी कर सकता, इसको टी मान लेता, ऊपर डी टी बाई टी एल एन मॉड टी, वैसे भी कर सकता हूँ, ताकि क्योंकि तुम आप लोगों को एक बार रिकॉल हो जाए, इसलिए मैं एक बार साइड में लिख देता हूँ ये चीज़। क्या, इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स क्या होता है, और इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स क्या होता है, तो जल्दी एक बार याद कर लो, ये होता है एल एन मॉड सेक एक्स प्लस सी, और ये होता है कॉट एक्स का होता है एल एन मॉड साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, तो मैं इसे साइड में कर देता हूँ,
तो चलो ये इधर क्या लिखा है, तो ये हो गया एक्स, कलर चेंज करके लिखता हूँ ताकि अच्छा दिखे, एक्स कॉस 2 अल्फ़ा प्लस इसे इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, लिखा था कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, तो इधर होगा ln, अच्छा साइन 2 अल्फ़ा बाहर पहले लिख लेते हैं, साइन 2 अल्फ़ा इंटू ये होगा कलर चेंज ना, ln मॉड साइन एक्स माइनस अल्फ़ा डी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ठीक है, तो चलो बस इसे कंपेयर करते हैं। ऐसे दिया है देखो, cos 2 अल्फ़ा का कोएफिशिएंट ए एक्स और साइन 2 अल्फ़ा का कोएफिशिएंट बी एक्स। तो cos 2 अल्फ़ा का कोएफिशिएंट ए एक्स इधर देखते हैं, cos 2 अल्फ़ा का कोएफिशिएंट इसे बोला गया है ए एक्स, और साइन 2 अल्फ़ा का कोएफिशिएंट जो है इस वाले टर्म को, सी को क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, इस वाले टर्म को बोला गया है बी एक्स। तो ए एक्स का वैल्यू अल्टीमेटली आया एक्स और बी एक्स का वैल्यू ये ln मॉड साइन एक्स माइनस अल्फ़ा। अब देखो ऑप्शन मैच करें तो पहले बी एक्स का कोफिशिएंट मतलब बी एक्स का वैल्यू क्या है, ln मॉड साइन एक्स माइनस अल्फ़ा, जो कि एक इधर है बी ऑप्शन में, और एक और है सी ऑप्शन में, यानी कि बी और सी में एक होगा। लेकिन ये चीज़ देखो, जो ए एक्स वाला टर्म है मतलब cos 2 अल्फ़ा का कोएफिशिएंट एक ऑप्शन में लिखा है एक्स प्लस अल्फ़ा और एक ऑप्शन में लिखा है एक्स माइनस अल्फ़ा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को देखोगे तो मतलब इंडिया ने इधर थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट किया है, मतलब दोनों ही ऑप्शन हो सकता है, लेकिन फिर भी ये चीज़ मतलब एग्ज़ाम में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इधर एक चीज़ डिस्कस करना था कि अगर देखो एक्स प्लस अल्फ़ा भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स प्लस अल्फ़ा टाइम्स कॉस 2 अल्फ़ा माइनस माइनस अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा। तो अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा एक कांस्टेंट है और ये सी भी एक कांस्टेंट है, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करके एक नया कांस्टेंट लिख सकते हैं, तो उस हिसाब से ये भी हो सकता है। और अगर हमने इसकी जगह एक्स माइनस अल्फ़ा करते हैं, यानी कि एक्स माइनस अल्फ़ा और बाहर करते हैं प्लस अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा, तो ये और सी को ऐड करके भी एक नया कांस्टेंट हो सकता है। तो ऐसे देखोगे तो मतलब मुझे भी कन्फ्यूजन हो रहा था, लेकिन अब ऑप्शन मैच करवाना ही है तो क्या कर सकते हैं। हमने जो इधर बस देखो ये वाला चीज़ पहले दिमाग में आ जाए तो ठीक, लेकिन जनरली ऐसे एग्जाम में नहीं आता। क्या करते हैं हम, इधर ये जो लिखा है ना साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा करके जो लिखा है, इस वाले टर्म को मैं एक बार दोबारा इधर लिखता हूँ, साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा, और नीचे था साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा डी एक्स। तो अब क्या करते हैं ना, देखो मतलब सिंप्लिसिटी के लिए नीचे साइन एक्स माइनस अल्फ़ा दिख रहा है, तो हमने क्या कर लिया कि एक्स माइनस अल्फ़ा, ये एक अप्रोच है करने का, को हम टी मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ टी प्लस 2 अल्फ़ा, नीचे हो जाएगा साइन टी, और डिफ्रेंशिएट करो तो डी एक्स आ जाएगा डी टी। तो ये होगा ऐसे। अब इसे एक्सपेंड करोगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाई नीचे है साइन टी और इधर है डी टी इंटीग्रेशन। अब देखो ये कैसे हो गया, ये हो गया इंटीग्रेशन कॉस 2 अल्फ़ा डी टी प्लस साइन 2 अल्फ़ा तो कांस्टेंट है, साइन 2 अल्फ़ा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कॉस टी बाई साइन टी कॉट टी डी टी। तो ये हो जाएगा टी कॉस 2 अल्फ़ा प्लस कॉट टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln मॉड साइन टी साइन 2 अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा, अब टी हमने किसको माना था, एक्स माइनस अल्फ़ा को, ये देखो एक्स माइनस अल्फ़ा को अगर हमने टी माना था तो ये हो जाएगा एक्स माइनस अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा प्लस ये हो जाएगा ln मॉड साइन टी की जगह डाल दो एक्स माइनस अल्फ़ा, और ये है साइन 2 अल्फ़ा प्लस सी। अब तुम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो देखो एकदम ऑप्शन के साथ मैच करके, ये है ए एक्स और ये है बी एक्स जो कि दिया है, देख लो एक बार, एक्स माइनस अल्फ़ा और ln मॉड साइन एक्स माइनस अल्फ़ा, यानी कि सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। देखो वैसे तो हम वैसे सॉल्व करें, मतलब हमने अगर टी को रिप्लेस ना करें तब तो ये वाला ऑप्शन एकदम मतलब दोनों ही ऑप्शन मतलब प्रोबेबल्स में आता है। मतलब ये थोड़ा इंडिया ने कन्फ्यूजन क्रिएट किया है, लेकिन अगर हम सॉल्यूशन को ऐसे करें, मतलब ये वाला तरीका मैंने जो इधर किया है, तो
क्या करना है, इधर एक्स माइनस अल्फ़ा को टी रिप्लेस करके अगर हमने सॉल्व किया तो देखो ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। तो ये वाला थोड़ा तो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था एग्ज़ाम में, मतलब मुश्किल हो जाता है आंसर तक आना अगर पहला वाला पाथ ले लिया जाए तो। लेकिन मतलब पहला वाला भी गलत नहीं है, फिर भी अगर ऑप्शन मैच करवाना ही है तो ये चीज़ थोड़ा सोचना था। तो इस वाले क्वेश्चन में अगर पहले वाले अप्रोच हमने लिया थोड़ा डिफ़िकल्टी आएगा। तो ठीक है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये रहा एक और क्वेश्चन JEE 2019 में आया है, दिखने में बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है। क्या बोला गया है, लेट n ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 बी ए नेचुरल नंबर, यानी कि n एक नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 से चालू होता है नेचुरल नंबर, लेकिन ये 2 या 2 से ज़्यादा है और थीटा का वैल्यू 0 to π/2 के अंदर है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देन ये इंटीग्रेंट कुछ दिया है, तो इसे हम एक बार लिख लेते हैं। क्या इंटीग्रेशन साइन टू द पावर n थीटा माइनस साइन थीटा, इसका पावर 1/n, बाहर कॉस थीटा, और नीचे है साइन टू द पावर n+1 थीटा और बाहर है डी थीटा। तो देखो एक चीज़ देखो, तो इसे हम ना मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन में बदल सकते हैं। क्यों ये चीज़ मेरे दिमाग में आया देखो, क्योंकि देखो साइन थीटा बहुत बार दिख रहा है, तो अगर हमने साइन थीटा को कुछ देर के लिए टी मान लिया तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन देखो कैसे बदल जाएगा। ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, साइन थीटा को हमने टी माना है तो ये हो जाएगा टी टू द पावर n, टी टू द पावर n माइनस टी, इसका पावर 1/n, और नीचे साइन थीटा का पावर n+1, यानी कि टी टू द पावर n+1, अरे n+1, और देखो बाहर है कॉस थीटा डी थीटा, यानी कि इसे डिफ्रेंशिएट करो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा का वैल्यू आ जाएगा डी टी, यानी कि ये डी टी लिखा है बाहर, ये है डी टी। अब देखो इस टाइप का इंटीग्रेशन आप लोगों ने ज़रूर किया है, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में था। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो क्या करते हैं, अंदर से जैसे बॉक्स के अंदर रखते हैं, अंदर से क्या करते हैं ना, टी टू दी पावर n ज़बरदस्ती कॉमन लो, तो कॉमन लिया जाए ज़बरदस्ती, तो टी टू दी पावर n कॉमन लो, टी टू दी पावर n बाहर इनटू, इसे हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा 1/1 डिवाइडेड बाई पहले से एक टी था तो ऊपर ये हो जाएगा टी टू दी पावर n-1, बाहर 1/n, और नीचे है पहले से टी टू दी पावर n+1 dt। देखो इस तरीके से इंटीग्रेशन तो ज़रूर किया है, तो देखो इधर से एक टी टू दी पावर n, अच्छा एक चीज़ का होल पावर था 1/n, इस ब्रैकेट का पावर नहीं, देखो हमने सिर्फ अंदर वाला टर्म, इधर से अंदर वाला जो टर्म है ना, इधर से ही टी टू दी पावर n कॉमन लिया था। तो अब देखो इस ब्रैकेट को ओपन करो तो टी टू दी पावर n और बाहर 1/n पावर है, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, टी 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 बाहर, और ये हो जाएगा 1 माइनस, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं टी टू दी पावर -(n-1), इसका पावर 1/n, नीचे टी टू दी पावर n+1, बाहर dt, और देखो एक टी ऊपर नीचे कटेगा, यानी कि ये किस में बचेगा, देखो 1 माइनस टी टू दी पावर -(n-1) पावर 1/n डिवाइडेड बाई टी टू दी पावर n dt। अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन। अब जब जैसे ही हम 1 माइनस ये लिखा है टी टू दी पावर -(n-1) को हमने कुछ मान लिया z टू दी पावर n मानते हैं, क्यों माना, क्योंकि बाहर 1/n पावर है, तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस एक पहले से था और ये हो जाएगा -(n-1) टी टू दी पावर, ये हो जाएगा दिस n-1, एक्स टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं n इंटू एक्स टू दी पावर n-1, तो दिस -1 और t का हो जाएगा dt, इधर इसको डिफरेंशिएट करो n z टू दी पावर n-1,
थिकनेस थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। तो ये क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, n माइनस वन टी टू दी पावर माइनस n। ये देखो माइनस माइनस प्लस वन माइनस वन, तो ये कट जाएगा, तो इसे मैं लिखता नहीं हूँ, और तो ये डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये है माइनस n डी टी है n z टू दी पावर n माइनस वन। यानी कि इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, वन बाई टी टू दी पावर n डी टी का वैल्यू है n डिवाइडेड बाई n माइनस वन। अच्छा इधर डी जेड भी होगा ना, डी जेड का डिफरेंशिएशन है, तो अब ये बन गया n डिवाइडेड बाई n माइनस वन जेड टू दी पावर n माइनस वन डी जेड। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। इधर कुछ चीज़ इरेज हो चुका है, तो मैं एक और बार लिख लेता हूँ, कुछ गलती से इरेज हो गया, एक और बार लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा टी टू दी पावर टी बचेगा बाहर, वन माइनस ये बचेगा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ n माइनस वन, इसका पावर वन बाई n नीचे बचेगा। अच्छा ये टी था, टी टू दी पावर n प्लस वन बाहर डी टी, तो एक ऊपर नीचे से ये टी कटेगा, और देखो तो ये क्या बच रहा है, वन माइनस टी टू दी पावर, माइनस को ऐसे लिख सकते माइनस n प्लस वन, ये लिखा है, इसका पावर वन बाई n, और बाहर है वन बाई टी टू दी पावर n डी टी। अब ध्यान से एक चीज़ देखो, वन बाई टी टू दी पावर n डी टी को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे हम इसका वैल्यू पुट कर दो इसकी जगह, और टी टू दी पावर इसको वन माइनस टी टू दी पावर माइनस n माइनस वन, ये वाला जो लिखा है, इसे हम क्या माने थे, z टू दी पावर n, तो इधर अंदर आ जाएगा z टू दी पावर n, बाहर पहले से वन बाई एन था, और वन बाई एन टी टू दी पावर एन डी टी को हम ऐसे लिख सकते हैं, n डिवाइडेड बाई n माइनस वन जेड टू दी पावर n माइनस वन डी जेड। तो ये क्या हो जाएगा, n वन बाई एन कटेगा, z एक इधर है, z इन टू दी वन जेड टू दी पावर n माइनस वन, यानी कि क्या बचेगा, बाहर बचेगा n डिवाइडेड बाई n माइनस वन, इधर बचेगा z टू दी पावर n डी जेड, यानी कि n डिवाइडेड बाई n माइनस वन जेड टू दी पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन, यानी कि ये हो जाएगा n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस वन। जेड हमने किसको माना था, इसको z माने थे, वन माइनस टी टू दी पावर माइनस n माइनस वन, इसको माने थे वन माइनस टी टू दी पावर माइनस n माइनस वन, इसका पावर n प्लस वन, और हमने साइन थीटा को t माना था एकदम पहले, ये देखो साइन थीटा को हमने t माने थे हम लोग, तो साइन थीटा की जगह t डाल दो, तो ये हो जाएगा n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस वन, वन माइनस टी टू दी पावर माइनस, तो वन बाई टी टू दी पावर माइनस वन लिख सकते, तो वन बाई टी का जगह साइन थीटा, इसका पावर n माइनस वन थीटा, इसका होल पावर n प्लस वन। अब ऑप्शन मैच करवाते हैं, n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस वन, और अच्छा एक चीज़ हमने ये थोड़ा गलत पुट कर दिया है, वन माइनस इसको हमने z टू दी पावर n माने थे, यानी कि इधर से एक चीज़ देखो, z का वैल्यू है वन माइनस वन बाई टी टू दी पावर n माइनस वन का पावर वन बाई n, ठीक है, तो इधर हम z की जगह वो डाल सकते हैं, थोड़ा मैंने इधर गलती किया है, सॉरी फॉर दिस, मैं एक बार ये इरेज करता हूँ, फिर से लिखता हूँ। तो z का वैल्यू क्या है, z का वैल्यू है वन बाई वन डिवाइडेड बाई साइन टू दी पावर n माइनस वन थीटा, इसका वैल्यू वन बाई n, और बाहर से देखो एक पावर n प्लस वन है, तो इसका पावर जब n प्लस वन आएगा ये ऐसे होगा, देखो हमने z का वैल्यू ये था, t की जगह हमने साइन थीटा डाला डायरेक्ट इधर, तो फाइनली आंसर क्या होगा, n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस वन, वन डिवाइडेड बाई वन माइनस वन डिवाइडेड बाई साइन टू दी पावर n माइनस वन थीटा, इसका पावर n प्लस वन बाई n। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है, n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस वन साइन टू दी पावर n माइनस थीटा, इधर आएगा n प्लस वन बाई n, तो देखो ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, सो ए इज़ द फाइनल आंसर, ये ऑप्शन देखो, ए इज़ द फाइनल आंसर। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोग को कुछ समझ में आया है।
तो देखो बढ़िया क्वेश्चन था, 2 बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ा, यही है जेईई मेंस का खासियत। तो वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते रहें और पीवाईक्यू लगाते रहें। हम जो सॉल्यूशंस दे रहे हैं पहले खुद से ट्राई कीजिए, देखिए ऐसे ही इंटीग्रेशन में एकदम आपका हाथ एकदम सही हो जाएगा और ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने लग जाओगे। तो जेईई मेन बहुत पास आ चुका है, यही उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट अटैम्प्ट आप लोग पूरा जी जान लगा दीजिए और अच्छा ही जाएगा। अभी पीवाईक्यू ही सॉल्व करना है, यही मतलब गोल्डन टाइम है पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहें, क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, जेईई मेंस में पक्का अच्छा निकलेगा मैथ्स में तो, ठीक है। तो थैंक यू।